Brother
आइए मन और वाणी की पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए इधर उधर भटकते हुए मन को एकाग्र करने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, ताकि ये मनस्कृत जो प्रतिपल गतिमान है, चलायमान है, चंचल है, ऐसा ही चंचल मन भगवान के नाम में समर्पित हो जाए, कथा श्रवण करने योग्य हो जाए। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन का आश्रय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद Radhe
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे जब आसुरी शक्ति को बढ़ाना होता है तब दैत्य प्रबल हो जाते हैं, दैत्यों की शक्ति को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था चलती रहती, कभी देवता हार जाते हैं, कभी दैत्य हार जाते हैं, कभी सतोगुण की हानि होती, कभी तमोगुण की हानि होती। तो एक बार वे देवता लोग समुद्र सर्व की विजय कर दिए, मैंने देवता जीत गए, सारे दैत्यों को हरा लिए, विजयी हो गए। तब असुरों ने जो दैत्य थे वो जो है मैं दानव की शरण में है, मैं दानव जो है इनके गुरु हैं, माने सभी मायावी विद्याओं की जानकार है, जो मैं दानव तरह तरह की मायावी विद्या जानता है, उनकी शरण में गए कि आप हमारी रक्षा करो, आप हमारे भाई बहन को हो, जाति बिरादरी के हो, माया के पंडित हो, आप हमारी मदद करो।
तो मैं दानों ने सोचा कि जब ये मेरी शरण में आ गए हैं तो मुझे अब सहायता करना ही चाहिए। ये सोच करके मैं दानों ने एक बहुत बड़ा विमान बनाया, सोने का, चांदी का और लोहे का। सोने का विमान, चांदी का विमान और लोहे का विमान। वो विमान क्या थे? पूरा एक नगर ही था। जितने में एरना का समा जाए उतना बड़ा चांदी का विमान, जितने में एरना का समा जाए उतना सोने का विमान, आकाश उतर और लोहे का विमान। 3 विमान बनाए जिसको त्रिपुर कहा जाता है। पूर्व माने शहर। इस प्रकार से सोने, चांदी और लोहे के 3 पूर्व बनाए, नगर बनाए और उनको दे दिया, असुरों को, दैत्यों को दे दिया। अब तो असुरों की मौत हो गई। कहीं भी परेशान करना हो, किस कहीं भी है तो उस विमान में सवार हो जाए और वही जाकर के अपना बमबारी बम वर्षा करके वापस आ जाए। तो बहुत ज्यादा तो विमान में बैठ करके अपने संकल्प के अनुसार जहां मर्जी वहां चले जाना और विप्र देव सुर संत ब्राह्मणों को सताना, गौ माता को सताना, साधु पुरुषों को सताना, सज्जन पुरुषों को सताना, उनको मारना, पीटना, उनके घर को आग लगाने। संकट की शरण में गए। बाबा आपको बचाओ, ये राक्षस तो बिल्कुल एकदम प्रबल हो गए, हावी हो रहे हैं। और ये लोग जो है ये 3 आकाश में इसका आश्रय लेकर के हमारे को मार रहे हैं, लोग हमारा विध्वंस कर रहे हैं। तब भगवान शंकर ने तुरंत जो है अग्निबाण का संचालन किया। एक दिव्य बाण, एक दिव्य धनुष को उठाया और दिव्य धनुष उठा करके उसमें दिव्य अग्निबाण लगा करके जैसे संधान किया बाण का, वो सब के सब मर गए। तीनों पुर में रहने वाले असुर मर तो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर वो जीवित हो गए। भगवान शंकर आश्चर्यचकित हो गए, कभी अभी अभी तो मेरी बाण से मर गए थे, अभी वापस जिंदा कैसे हो गए? तो ध्यान करके देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि वहां पर मैदानों ने उस पुर के अंदर, उस विमान के अंदर जो कि बहुत बड़ा नगर के रूप में था, एक अमृत का कुंड बना रखा है। तीनों विमान में 3 कुंड बना रखे बड़े बड़े। तो जैसे ही कोई असुर मरता है तो उसको ले जाकर के अमृत के कुंड में डाल देता है। तो अमृत का स्पर्श होते ही वो फिर से लड़ाई करने को तैयार हो जाता है, फिर से लड़ने लग जाते हैं पुनर्जीवित होकर के। तब भोले बाबा तो बड़े परेशान हुए कि कितने बार मैं मारूंगा और कितने बार ये जिंदा हो जाएंगे। जितनी बार मैं मारूंगा उतनी बार ये जिंदा हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? हे भगवान, आप ही मेरी सहायता करो। भगवान नारायण को मन ही मन में ध्यान किया। भगवान नारायण का ध्यान करते ही भगवान नारायण जो है ब्रह्मा जी को साथ लेकर के परामर्श किया कि ब्रह्मा जी आप बछड़ा बन जाओ और मैं गाय बन जाता। तो भगवान नारायण तो गाय बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए और दोनों जाकर के वो कुंड के अमृत को पीने लगे। तो वहां के पहरेदारों ने देखा, जो कुंड के अमृत के रखवाले थे, उन्होंने देखा कि ये गाय और बछड़ा अमृत को पिए जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो पी लेने दो। भगवान की माया से इतना मोहित हुए कि उनको लगा कि ये कितना पी पाएंगे, ये छोटे छोटे गाय बछड़ा कितना पिएंगे, हमारे पास तो पूरा कुंड भरा पड़ा है, अमृत का पूरा सरोवर है, ज़्यादा से ज़्यादा जो 2-4 बाल्टी पी लेंगे। इनको पता नहीं था कि वो भगवान है, वो पूरे ब्रह्मांड को भी अपने पेट में समा सकते हैं। तब जो है ब्रह्मा जी और भगवान नारायण ने गाय बछड़ा का रूप धारण करके पूरा अमृत के कुंड को पी गए। खाली पी नहीं गए, पूरा चाट चाट के सुखा गए। जैसे झाड़ू पोछा लगाते ना,
वैसे बिल्कुल चाट चाट करके पोछा लगा दिया। अब इसके बाद जब मैदानों को पता लगा तो कहा जैसा भाग्य में लिखा होता है वैसे ही होता है, हम क्या करें, हमने तो तुम लोगों के लिए बड़ी व्यवस्था किया था, 3 नगर का निर्माण भी किया, अमृत का कुंड भी बनाया, लेकिन जैसा किस्मत में लिखा होता है वैसे ही होता है। अब की बार भगवान भोलेनाथ ने दिव्य धनुष पर और दिव्य बाण का संधान किया और तीनों पुरों को जला करके भस्म कर दिया। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय। तीनों पुर में रहने वाले वो पूरा राक्षस जल के भस्म हो गए। भगवान भोलेनाथ ने वो तीनों नगर को भी भस्म कर दिया अग्निबाण से। इस प्रकार भगवान का नाम त्रिपुरारी पड़ गया। तीनों पुर में रहने वाले दैत्यों का संहार करने वाले भगवान शंकर त्रिपुरारी, तीनों पुर में रहने वाले असुरों का अरि माने शत्रु भगवान शंकर। इस प्रकार भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी हो गया। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान के चरित्र तो अनंत है और संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाले हैं भगवान त्रिपुरारी के जो चरित्र हैं, भगवान विष्णु के जो चरित्र हैं। अब जो है नारद जी ने कहा, बोलो युधिष्ठिर अब क्या तुम और क्या सुनना चाहते हो और क्या सुनाऊं। तो भक्तराज प्रहलाद के चरित्र को सुनकर महाराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई और कहा, प्रभु मैं तो अब आपके मुखारविंद से सनातन धर्म का वर्णन सुनना चाहता हूँ। सनातन धर्म, जिस धर्म में हम लोग रहते हैं, जिसको सुनकर मनुष्य जो है परम कल्याण के भागी बन जाते हैं। सनातन धर्म का में चल के हिसाब से चलने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। सनातन धर्म की बड़ी बड़ाई सुनने को मिलती है। सनातन धर्म को सबसे सुदृढ़ और सबसे श्रेष्ठ और सबसे पुरातन अनादि कहा गया है। तो ये सनातन धर्म क्या है और इसके क्या लक्षण है, सनातन धर्मावलंबी को किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तब श्री नारद बाबा ने श्री नर नारायण भगवान को नमस्कार करके, क्योंकि भगवान नारायण ही धर्म के मूल हैं। धर्म के मूल कारण कौन है? भगवान नारायण है। तो नर नारायण भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि धर्म मूलम ही भगवान सर्वदेव वेदमयो हरि। नारद जी बोले कि हे युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। यहाँ पर ये नया प्रसंग लिया हूँ। 7 दिन वाली कथा में हम ये सब नहीं सुनाते हैं। और जो सदा रहेगा, सदा से था वो और सदा रहेगा, जिसको कोई, जैसे पानी का बुलबुला जो है वो नहीं था, अब दिखाई दे रहा है, उस समय भी वो नहीं है लेकिन दिखाई दे रहा है। पानी का बुलबुला असत है। 2 मिनट पहले नहीं था पानी का बुलबुला और 2 मिनट बाद में भी पानी का बुलबुला नहीं रहेगा, तो ये असत है। और भगवान सत है। सत से ही सनातन बना है। जो सदा रहता है वो सनातन है। जो सृष्टि के पहले भी था, अभी सृष्टि के मध्य में भी है, और ये जब सृष्टि नहीं रहेगी
तब भी जो रहेंगे सदा सर्वदा रहेंगे, जिनकी सत्ता, जिनकी विद्यमानता नित्य निरंतर सदा रहेगा, जो भूतकाल में भी थे, भविष्य काल में भी रहेंगे और वर्तमान काल में भी जिनकी शाश्वत सत्ता है, उनका नाम सनातन है। और वो सनातन कौन है? भगवान है। तो भगवान से जो चला आया हुआ है वो सनातन धर्म है। और जितने भी धर्म है वो बीच में टपक पड़े हैं, बीच में आ गए हैं, तो ये इनका विनाश भी होगा। क्योंकि जिनका निर्माण होता है ना, उनका विनाश भी होता है। जो बनाया जाता है वो बिगड़ता भी है, लेकिन जो कभी बना ही नहीं है, जो सदा से है ही विद्यमान है, तो उनका विनाश कभी नहीं होता है। और सनातन धर्म की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। सनातन जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए तो हुए हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो बनता है वही बिगड़ता है। जैसे कि एक गुरु और चेला जा रहे थे रास्ते में, गुरु चेला बात करते जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, जैसे आजकल गर्मी है। तो गुरु ने कहा, देख बेटा, जो बनता है ना वही बिगड़ता है। उस पे काल गति प्रभावित होती, माने काल उसको मारता है। जो बना हुआ है उसी को तो काल बिगाड़ेगा ना, और जो बना हुआ नहीं उसको काल कैसे बिगाड़ देगा? तो जो बनता है उसी को काल मारता है, और जो बना नहीं है, जो कुछ नहीं बनता, उसका काल बलि भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तो चेला ने सत्य वचन कहा, सत्य वचन गुरु जी, और आगे चले। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय हो रहा था, 12-1 बजे का। एक राजा का बगीचा दिखाई पड़ा। तो राजा, उन्होंने सोचा कि राजा के बगीचा में थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलेंगे पैदल। तो राजा के बहुत बड़ा बगीचा था और उसमें बहुत सारे भवन बने हुए थे, बहुत सारे उसमें आलीशान भवन थे, कमरे थे। तो घूमते घूमते एक बहुत बढ़िया कमरा था, उसमें गुरुजी सो गए और एक कमरा में चेला जी सो गए, अलग अलग कमरा में। अब ऐसे 4 बजे का समय हुआ, 4-5 बज गया। तो राजा जो है घूमने के लिए आए, सैर सपाटा करने के लिए आए। उनका नियम था शाम को जो है ठंडी हवा लेने के लिए अपने बाग में जाते थे, बगीचा में। तो जो है घूमते घूमते गया कि एक कमरे में वो जो वहां पहुंचे जहां चेला सो रहा था। चेला सो रहा था, वहां पर पहुंचे तो उनको, उनके जो सैनिक थे, उनको गुस्सा आया कि ये तो राजा का आसन है और राजा के आसन में ये सो रहा है। कौन है तू? क्यों सो रहा है यहाँ पर? कौन है बता? तो उन्होंने जब बहुत कहा तो आंख मिचते मिचते कहा कि मैं साधु हूँ। उसके चेला ने कहा कि साधु। तो कैसा साधु है? तो महाबैकुफ है, जिसको इतना पता नहीं राजा के पलंग पे सो रहा है। 2-4 थप्पड़ लगा करके उनको बगीचा से बाहर कर दिया। तो कैसा महात्मा है? तुमको इतना पता नहीं है राजा का जो है पलंग है। 2 थप्पड़ लगा के बाहर कर दिया। अब घूमते घूमते राजा उस कमरे पहुंचे जहां उनके गुरुजी सो रहे थे। अब उनके गुरुजी को कितना भी पूछा कि कौन है तुम बताओ, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इन लोगों ने बहुत पूछा कि कौन है तुम, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं दिया, मौन ही रहे। तब राजा ने कहा कि लगता है कोई महात्मा है, इनको आदर से, प्रेम से इसको विदा कर दो, सत्कार से इनको आश्रम से बाहर कर दो। तो उनके गुरुजी को आदर सत्कार के साथ में बाहर कर दिया कि महाराज ये तो राजा का जो है सैर करने का जगह है, अब आप जाइए। अब रास्ते में गुरु चेला दोनों मिले। तो चेला ने कहा महाराज हमको तो बड़ी पिटाई हुई,
गुरुजी ने कहा कुछ बना होगा। बोले मैं तो कुछ नहीं बना था। वैसे तो उन लोगों ने जब बहुत पूछा तो कहा कि साधु हूँ। उन्होंने कहा कि कौन है तुम? तो मैंने कहा साधु हूँ। उनके गुरुजी ने कहा तो वही तुम मैं तेरे को मना किया था नहीं, कुछ बनना नहीं है, जो बनेगा तो पिटाई खाए। देखो हम कुछ नहीं बने, हमारी कोई पिटाई नहीं, तुम आखिर साधु तो बन गया ना। और मैं कहा था कि जो बनेगा उसको उसी की पिटाई होगी, वो बिगड़ेगा भी। जो कुछ नहीं बनेगा उसको काल बलि भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। तो हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अब हम बीच में बन जाते हैं तो फिर काल बलि उसको विनष्ट कर देता है। बाप बन गए, बेटा बन गए, मामा जी बन गए, फूफा जी बन गए, चाचा जी बन गए, कुछ न कुछ, कोई ताऊ जी बन गया, कोई न कोई रिश्तेदारी बना हुआ है। तो जो भी रिश्तेदारी बना हुआ है वो काल बलि एक चप तमाचा में ही सब मटिया मिट कर देगा, और वास्तविक हमारा सच्चिदानंद रूप ही बना रहेगा। क्योंकि इसको किसी ने बनाया नहीं, हम शुरू से ही अनादि है, अनंत है, अखंड है। तो उस रूप को हमारा कोई नहीं मिटा सकता है। अब बीच में जितना भी हम रूप बनाएंगे तो उसको काल बड़ी ध्वस्त करते जाएगा। तो सनातन धर्म यानी सदा से जो है, जिसको किसी ने बनाया नहीं, जो पहले से था और सृष्टि के प्रलय के अंत में भी रहेगा। तो ऐसे सनातन धर्म माने अनादि अनंत अव्यय, उसको सनातन धर्म कहा जाता है। और सनातन धर्म के यहाँ भागवत में 30 लक्षण गिनाए गए हैं कि इन 30 लक्षणों को जो माने, इन 30 लक्षणों के अनुसार जो आचरण करे चले, वो सनातन धर्मावलंबी है। तो 30 धर्म यहाँ बताए, और ये 30 धर्म मानव मात्र के लिए है। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये मानव मात्र का धर्म है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी क्यों ना हो, ये मानव मात्र का ये 30 धर्म है। सत्यम, दया, तपः, शौचम, तितिक्षा, समोदमः, अहिंसा, ब्रह्मचर्यम च, त्याग, स्वाध्याय, आर्जवम, संतोष, समदृक्, सेवा, ग्राम्य पोरमः शनैः, नृणाम विपर्यय, हेक्षा, मौन, आत्म विमर्शनम। तो यहाँ पर 30 प्रकार के धर्मों का विवेचन किया है, जिसमें कहा सत्यम माने सत्य का आचरण करना चाहिए, मन से, वाणी से और विचारों से, हर प्रकार से सत्य बोलो, सत्य तोलो। सिर्फ वाणी में नहीं होना चाहिए, अपने आचार में भी, अपने व्यवहार में भी होना चाहिए। क्योंकि असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, अधर्म नहीं है, तो सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य नहीं अस्यात् परो अधर्म। बलि जी ने कहा था, महाराज बलि ने, कि असत्य भाषण से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है, और सत्य भाषण से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। सत्य से बढ़कर के कोई तपस्या नहीं है। तो सत्य का पालन सबको करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, किसी भी धर्म को अनुसरण करने वाला क्यों ना हो, सत्य सबके लिए है, किसी भी देश के रहने वाले क्यों ना हो। और दूसरा बताया दया सब में होनी चाहिए। दूसरों को दुखी देख करके उनको सुखी करने की प्रक्रिया को दया कहा जाता है। चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो, चाहे जानकार हो, चाहे वो अनजान हो, जीव मात्र पर सहज दया करना, ये दया कहलाता है। ये नहीं कि ये हमारा जानकारी में इसलिए इस पर सहायता कर दिया, और दूसरा जो है हमारा जानकारी में नहीं है इसलिए उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो अचानक तुम्हारे सामने एक्सीडेंट हो गया,
और उसी में अगर अपना खुद का आदमी हो, अपने जानकारी का आदमी, तो तुरंत गाड़ी रोकोगे और उनको अस्पताल पहुंचा के आओगे, सब पूरी व्यवस्था करोगे। तो ऐसे स्वार्थ रहित दया ना हो कि जानकारी में दया कर दिया और जो अनजान है उसके लिए दया नहीं किया। नहीं, चाहे वो जानकार हो चाहे अनजान हो, चाहे वो मित्र हो चाहे वो शत्रु हो, माने जो आपत्ति में है, विपत्ति में है, उनकी सहायता करना ही दया है। और तीसरी बात बताया यहाँ पर सनातन धर्म में तप। अपने स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना ही तप है। अपने जो जिसका जो भी धर्म है, पिता का धर्म अलग है, माता का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, सेवक का धर्म अलग है, सभी के अपने अपने धर्म हैं। अध्यापकों का अलग धर्म है, डॉक्टरों का अलग धर्म है, सभी विभाग के अलग अलग अपने अपने जो, तो उसके लिए कष्ट सहना ये क्या कहलाता है? तपस्या कहलाता है। तो आजकल तपस्या कोई नहीं कर रहे हैं, माने शरीर को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना चाहते आजकल के लोग जो है, बिल्कुल भी। अगर किसी को कह दो कि 11 माला जाप करना है तो कहेंगे पंडित जी से करवा लेंगे, खुद नहीं करेंगे। हाँ, किसी को अगर कह दो ना कि 11 माला जाप करो, 5 माला जाप करो, तो कहेंगे महाराज ये बात तो ना कहो। हाँ, पंडित जी से भले करवा लेंगे लेकिन खुद नहीं करेंगे, थोड़ा भी कष्ट नहीं देना चाहते हैं। लेकिन भाई भगवान का भजन किए बिना मुक्ति नहीं होती, वो तो खुद को ही करना पड़ेगा। खुद को मुक्ति चाहिए तो भजन खुद को ही करना पड़ेगा। खुद भोजन करोगे जब भी खुद का पेट भरेगा, दूसरे के भजन करने से खुद का पेट भरने वाला नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु हरि भजन ना भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। बिना भजन करे कोई भवसागर से पार नहीं जा सकता है, ये अकाट्य सिद्धांत है। बारी मथे घित होए बरु, भले ही रेत को मथने से घी निकल जाए। बारी माने पानी, पानी को मथने से भले ही घी निकल जाए, मक्खन निकल जाए। रेत को मथने से भले ही ये तेल निकल जाए। बरु सिकता ते तेल, सिकता माने रेता, रेती को मथने से कभी तेल निकलता है? सरसों का नहीं निकलता। मान लो किसी काल में निकल जाए, लेकिन भगवान के भजन के बिना कोई भव सागर से पार जाना चाहिए नहीं, ये संभव नहीं है। भले वो संभव हो जाए लेकिन ये संभव नहीं, भगवान का भजन करना ही पड़ेगा अगर मुक्ति चाहते हो तो। और तपस्या के बाद सनातन धर्म में शौच पवित्रता को बताया गया। शौच में बाहर की शुद्धि और अंदर की शुद्धि। बाहर की शुद्धि हमारे जल, मिट्टी आदि के द्वारा हाथ पैर की शुद्धि होती है, शरीर को स्वस्थ रखना, अच्छे कपड़े पहनना। और अंदर की शुद्धि होती है मन की पवित्रता से। मन में जो है सात्विक भावों को ग्रहण करने से, सत्य है, अहिंसा है, जीव दया है, जो भी ये बातें बताई जा रही है, इन बातों को धारण करने से मन की पवित्रता होती है। अब बाहर से तो शरीर को हमने चमका रखा है खूब, और अंदर मैला भरा पड़ा है, अंदर गंदगी भरी पड़ी है, तो ऐसी पवित्रता किस काम की है? मन मैला और तन को धोए। तो पवित्रता तो होनी चाहिए जीवन में। आहार विहार भी पवित्रता होनी चाहिए, व्यवहार में पवित्रता होनी चाहिए, सब जगह पवित्रता होनी चाहिए। तो बाहरी पवित्रता मिट्टी, पानी आदि के प्रयोग से, स्नान आदि के द्वारा होता है, और भीतरी पवित्रता होती है भगवान के स्मरण करने से होती है। कहते हैं ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थान गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतर शुचि। चाहे वो अपवित्र हो, चाहे वो पवित्र हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जो पुंडरीकाक्ष भगवान का ध्यान करता है, भगवान कमल नयन भगवान विष्णु का जो ध्यान करता है, वो अंदर और बाहर सर्व रूप से वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाता है। भगवान का भजन करने वाला, भगवान का ध्यान करने वाला पूर्ण रूपेण अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाता है।
तो भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, ये सभी प्रकार की पवित्रता ले आती है और अंदर की मैल को धो देती है। और तीसरी और बात बताई, तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ होता है सहनशीलता, सहन करना, सुख दुख, मान अपमान, गर्मी सर्दी, अनुकूलता प्रतिकूलता, इन सब को सहन कर, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपजस, इन सब में बराबर रहने का नाम तितिक्षा है। चाहे मान करे अपमान करे, जय मिले पराजय मिले, लाभ हो हानि हो, मान अपमान, ये सब जो है सहनशीलता होनी चाहिए। देखो, गम खाने की प्रवृत्ति होगी तो किसी से झगड़ा नहीं होगा, गम खाने से किसी से झगड़ा नहीं होगा, और कम खाने से शरीर तगड़ा रहेगा। ज़्यादा खाने से शरीर में बीमारी आती है। हाँ, तो गम खाने से झगड़ा नहीं होगा और कम खाने से शरीर तगड़ा रहेगा। झगड़ा और तगड़ा, कम खा कर रहेंगे तो तगड़ा रहेंगे, गम खा करके रहेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। तो ये है तितिक्षा, सहनशीलता। और सनातन धर्म में आगे बताया श्रम। श्रम का अर्थ होता है मन को कुमार्ग में जाने से रोकना, इनको समन करना, मन का समन करना। कुमार्ग में जाने से रोकने का नाम है सम। और दम माने दमन करना। अगला है दम, दमन करना, अंकुश लगाना, इंद्रियों को विषयों की ओर मत जाने दो, इसका नाम है दम। तो सम दम का पालन करना ये हमारे हिंदू धर्म में ही है। और बात बताई अहिंसा। मन से, वाणी से, शरीर से किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाना, अनिष्ट नहीं करना। मन से, वाणी से और शरीर से। किसी को कठोर मत बोलो, किसी को शरीर से दंडित ना करो, मारो मत। यहाँ तक कि मन से भी किसी का बुरा मत सोचो। ये अहिंसा 3 प्रकार की होती है। खाली शरीर से तलवार से मार देने का नाम हिंसा नहीं है। वाणी उससे भी बड़ा कठोर, तलवार से भी बड़ा वाणी का चोट होता है जी। हाँ, ये तलवार का चोट तो भर जाएगा थोड़ी दिन में, लेकिन वाणी से जो हृदय में घाव लगता है वो पूरा उम्र नहीं भरता है। इसलिए अहिंसा मन से, वाणी से और शरीर से, तीनों प्रकार से। ब्रह्मचर्य का पालन करो, शरीर की बिंदु शक्ति की रक्षा करो, और जो ब्रह्म तत्व है, परमात्मा है, उसमें मन से विचरण करो, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और उसके बाद है त्याग। सनातन धर्म में आगे कहा स्वाध्याय। स्वाध्याय के द्वारा आपको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होता है। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, किन कर्मों में प्रवृत्त होना है, किन कर्मों से निवृत्त होना है, इन सब का बोध, ज्ञान स्वाध्याय से होता है। जब हम अच्छे ग्रंथ पढ़ते हैं तब पता लगता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या नीति है, क्या अनीति है। तो स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। अगर स्वाध्याय हम नहीं करते हैं तो उन ऋषि मुनियों का ऋण हम पर रहता है। 3 प्रकार के ऋण हैं, मातृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इनके बारे में हम आगे बताएंगे। यहाँ पर ऋषि ऋण की चर्चा है। उन महात्माओं ने जंगल में पत्ते खा खा करके, तपस्या कर करके हमारे लिए ग्रंथ लिखे कि आगे आने वाली पीढ़ी को सतमार्ग दिखाएं, उनका कल्याण कैसे हो, इस बात को ध्यान में रख करके हमारे लिए उन्होंने पत्ते चबा चबा करके ग्रंथ लिखे हैं, भूखे प्यासे रह के ग्रंथ लिखे हैं। और उन ग्रंथों को हम पढ़े नहीं, सुने नहीं, तो उन ऋषि मुनियों का श्राप लगता है, उन ऋषि मुनियों का ऋण हमारे माथे पे चढ़ता है। इसलिए इस ऋषि ऋण से बचने के लिए भी जहाँ कोई गीता, भागवत, रामायण, जो भी पुराणों की चर्चा हो रही हो, वहाँ अवश्य जाके सुनना चाहिए।
स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद है आर्जवम। आर्जवम का अर्थ होता है सरलता। जो जितना सरल होगा वो भगवान के उतना निकट होगा, उतना पास में होगा, और जो जितना चालाकी में रहेगा वो भगवान से उतना दूर होते जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। भगवान को बिल्कुल भोले भक्त पसंद है। जो जितना भोला होगा वो भगवान को उतना जल्दी प्राप्त कर लेगा, और जो जितना चालाकी में रहेगा वो भगवान से दूरी करते जाएगा, उससे भगवान से उतना दूरी रहेंगे। जीवन में सरलता होनी चाहिए, सादा जीवन हो, उच्च विचार हो। और लिखा संतोष, माने प्रारब्धवश अपने भाग्य से जितना कुछ मिल जाए उसी में संतोष रखना। भगवान ने जो कुछ भी दिया है हम तो उसके भी अधिकारी नहीं थे, हमारे में इतनी योग्यता नहीं है, हम उस लायक नहीं थे जितना भगवान ने हमको दे रखा है। भगवान ने हमको 2 आंखें भी दी है तो भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में अनेकों लोग हैं जिनकी आंखें भी नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी 2 आंखें भी नहीं है। हमारे को अगर भगवान ने 2 आंखें सही सलामत दिया है तो बड़ी कृपा है। हमारे दोनों पैर बिल्कुल सही है, भगवान की बड़ी कृपा है। दुनिया में ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे जिनके लंगड़ा के चल रहे हैं, जिनके पैर नहीं है, पैर टूटे हुए हैं। तो 2 पैर भी अगर सलामत है तो भगवान की बड़ी अनुकंपा है, बड़ी कृपा है। भगवान ने देखो दोनों टाइम का भोजन दे रखा है। ऐसे दुनिया में अनेक लोग होंगे जिनको एक टाइम का भोजन मिलता होगा, जिसको कई बार भूखा भी सोना होता होगा, ऐसे भी लोग हैं। तो अगर भगवान ने 2 टाइम की रोटी दे रखी सही सलामत तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो भगवान की कृपा का अनुभव कब होगा? जब अपने से नीचे वालों पे तुम्हारा ध्यान जाएगा कि हमारे को भगवान ने अपनी कृपा की छांव में कितना ऊंचा बैठा रखा है। हमारे सामने कितने लोग अंधे हैं, बहरे हैं, लंगड़े हैं, लूढ़े हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, कपड़े की व्यवस्था नहीं है। तो संतुष्टिया येन केनचित, भगवान ने जो कुछ भी दिया है प्रारब्ध से तुम्हारे भाग्य में, उसी में संतुष्ट रहना, इनका नाम है संतोष। और समदृक्, अगला सनातन धर्म में बताया समदृक्। समदृक् माने समता का व्यवहार करना, सबको एक दृष्टि से देखना, समदृष्टि का व्यवहार करना। ये नहीं कि प्रसाद बांट रहे हैं तो ये हमारे जानकारी है, इनको 5 बर्फी दे दिया, वो हमारे जानकारी में नहीं है तो उनको 1 ही बर्फी दे दिया। ये समता नहीं है, हाँ, ये भेदभाव है, ये पक्षपात है, ऐसा बहुत होता है। तो समदृष्टि रखना सब पे। और समदृष्टि तब होगी जब सब में भगवान का दर्शन होगा कि मेरे प्रभु सब में बैठे हुए हैं। जब सब में भगवान का दर्शन होगा तो किससे भेदभाव करेगा? सभी जगत वही बैठा है। अगर किसी से भेदभाव करते तो हमारे प्रभु से ही भेदभाव हो गया ना। इसलिए समदृक्, ये नहीं कि बड़े बेटा को बड़ा हिस्सा दे दिया, छोटे भाई को थोड़ा दे दिया, ऐसे नहीं। समता का व्यवहार करो, समदर्शिता, समदर्शी बनो। सेवा तन से, मन से और वचन से, धन से, जिस लायक प्रभु ने आपको बनाया है उसी से आप सेवा कीजिए। सेवा भी हमारे सनातन धर्म में जो 30 लक्षण गिनाए हैं यहाँ पर, उसमें भी सेवा आया हुआ है। तो तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता क्या है? सेवा करने से। ये नहीं कर, सेवा 3 प्रकार की है, तन से, मन से, धन से। तो भगवान ने जिनको जिस लायक बनाया है वो उसी हिसाब से सेवा करो। शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, निरोगी है तो शरीर से सेवा करो। शरीर की सेवा से क्या होगा? तन की पवित्रता हो जाती है। महात्माओं ने बताया कि हमने अपने गुरु दरबार में झाड़ू लगाते लगाते हमारे मन में झाड़ू लग गया।
हमने 12 साल झाड़ू लगाया तो हमारी मन की भी सफाई हो गई, अंतःकरण की सफाई हो गई। मन में बसने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो जितने भी कूड़ा करकट था, गंदगी था, वो उसकी सफाई हो गई। बर्तन मांजने से मन का भी मार्जन हो जाता है, मन भी साफ हो जाता है। बर्तन मांजते बर्तन साफ हो जाता है। तो एक समय ऐसे आएगा कि बर्तन मांजते मांजते अंदर मन की भी मंजाई हो जाएगी, उसकी भी सफाई हो जाएगी, वो भी चमकने लग जाएगा। तो सेवा, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। धन की पवित्रता दान करने से है। बिना दान के धन की पवित्रता नहीं, उसमें अशुद्धि रहेगी और वो अशुद्धि जो है बच्चों की बुद्धि को प्रभावित करेगी, बच्चों की बुद्धि खराब करेगी, भ्रष्ट करेगी। इसलिए दान के द्वारा धन की शुद्धि करता रहे। अब यहाँ तो हमने सुना है कि अपने जो है आमदनी का कम से कम 10वां भाग लगाना चाहिए, ऐसे कहीं पढ़ा है। अरे 10वां भाग लगाया तो 1 भाग तो लगाओ, जितना आमदनी भगवान ने दिया है उसका 10वां भाग नहीं लगा सकते तो 1 भाग ही लगाओ। मन पवित्र हरि भजन किए होत त्रिविध कल्याण। मन की पवित्रता भगवान श्री हरि का भजन करने में है। यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतरा शुचि। जो भगवान का ध्यान करता है वो बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सब कुछ पवित्र हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, ये सब भगवान के भजन करने से शुद्ध हो जाता है। और मौनम, सनातन धर्म में कहा कि मौन रखने का अभ्यास करना चाहिए। माने जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए। ये नहीं कि हम सुनना भी नहीं चाहते और बोले ही जा रहे हैं। कईयों की आदत होती है, अपनी ही बात बोलते ही रहते हैं, दूसरे की सुनना ही नहीं जानते। मौनम, देखो भाई, भगवान ने सुनने के लिए 2 कान दिए, लेकिन बोलने के लिए जीभ एक ही दिया है, ताकि सुनो ज़्यादा और बोलो कम। इसलिए कान 2 दिए हैं और जीभ 1 दिया बोलने के लिए। जितनी आवश्यकता उतना बोलना चाहिए, बिना जरूरत के मत बोलो। और बोलना कैसा है? जो सत्य, मधुर, हितकारी। जो सत्य हो, मधुर हो, किसी को चुभने वाली ना हो, और हितकारी, उसके हित की बात बोलो। सत्य, मधुर, हितकारी। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख का संचार होता है, सुख की उत्पत्ति होती है। वशीकरण को मंत्र है, तज जे वचन कठोर। किसी को वश में करना है तो उसका मंत्र एक ही है कि कठोर वचन त्याग कर दो और उनसे मीठा व्यवहार करो, तो आदमी तुम्हारा वश में हो जाएगा। आप किसी पर कठोर वचन बोलकर किसी को वश में कर नहीं सकते। और आगे कहा आत्मविमर्शनम। आत्मविमर्शनम, इसके 2 भाव है। एक तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा इस शरीर से और शरीर के संबंधियों से कोई संबंध नहीं है। और दूसरा भाव ये है आत्मनिरीक्षण करते रहना। आत्मविमर्शनम का अर्थ है आत्मनिरीक्षण करना। सवेरे जागने से लेकर सोने तक मैंने क्या किया है उसका आत्मनिरीक्षण करना, परीक्षण करना कि मेरे से आज कोई ऐसा कोई अधर्म तो नहीं हो गया, मुझसे कोई पाप तो नहीं हो गया, आज मैंने किसी को कोई कठोर वचन तो नहीं बोला। इसका आत्मचिंतन करना, और ये सोने से पहले करना चाहिए। सोने से पहले सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या उसका आत्मचिंतन कर लो, आत्मविमर्शन कर लो। और उसके बाद अगर कोई कुछ हो गया है तो उसका परिमार्जन करो, प्रायश्चित करो कि कल से ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प करो। तो इस प्रकार से सनातन धर्म की ये 30 प्रकार की लक्षण बताए गए हैं।
सनातन धर्म की 30 प्रकार के लक्षण आपको सुनाए और भगवान ने 4 वर्ण बनाए और 4 आश्रम का निर्माण किया। वर्णाश्रम धर्म का भी वर्णन जो है बहुत विस्तार से किया है नारद जी महाराज ने। तो 4 वर्ण है और 4 ही आश्रम है। आजकल तो वर्णाश्रम धर्म की चर्चा करना ही व्यर्थ है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म आज पूरा मटिया मेट हो चुका है। सब कहते हैं कि कोई वर्ण धर्म नहीं है, सब बराबर है। लेकिन उस समय भगवान ने लोगों के स्वभाव, रुचि, प्रकृति को देख करके ही चारों धर्म की स्थापना किया था। 4 वर्ण बनाए थे कि भाई एक आदमी एक ही काम, सारा काम तो नहीं कर सकता है। अब घर में भी अपना देखो ना, माइयों की अलग ड्यूटी है, भोजन बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन भाना मारना, बच्चों को खिलाना पिलाना उनकी अलग है, आदमी का अलग काम है, सबके अलग अलग व्यवस्था बना हुआ है। इसी व्यवस्था को देखते ही भगवान ने समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था बनाया था। लेकिन आजकल कलयुग में सब मटिया मेट हो चुका है, इसलिए इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर चारों को उपदेश दिया है और एक ही सूत्र में चारों वर्णों को उपदेश दिया। चारों वर्णों के लिए एक ही सूत्र कहा कि सदाचरणे निरता, सदाचरणे निरता। तो ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि से, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार इसका अर्थ निकाला। ब्राह्मणों ने इसका अर्थ निकाला सदाचरणे निरता, कि हम ब्राह्मणों को हमेशा सत आचरण में निरत रहना चाहिए। सत आचरणे निरताः, हम ब्राह्मणों को हमेशा सदाचार में निरत रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, संलग्न रहना चाहिए। माने ब्राह्मणों को सदाचारी रहना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि भागवत में कहा कि ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का ये जो शरीर है भैया, ये तुच्छ कामनाओं के भोगों के लिए नहीं मिला है, छोटे छोटे कामनाओं के उपभोग करने के लिए नहीं मिला है। तो किस लिए मिला है? कृच्छाय तप से, तपस्या के द्वारा इसको कठोर सुखाओ, इसको कठोर तपस्या करके और कष्ट सहन करके अब प्रेत्या अनंत सुख की प्राप्ति करो। तपस्या के द्वारा, कठोर तपस्या करते हुए और अनंत सुख की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण का शरीर मिला हुआ है। इस लोक में तो भले सुख ना मिले, लेकिन परलोक में अनंत सुख की प्राप्ति हो, इसलिए ब्राह्मण का शरीर मिला है। अब इसी सूत्र को सदाचरणे निरता, इसी सूत्र को जब क्षत्रियों ने सुना तो क्षत्रियों ने अपनी स्वभाव और अपनी प्रकृति के अनुसार इसका अर्थ निकाला। सदाचरणे निरता, कि हम क्षत्रियों को हमेशा युद्ध भूमि में डटे रहना चाहिए, क्योंकि जो क्षत्रिय है समाज की भुजा है। देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, धर्म की रक्षा क्षत्रियों के बाहुबल से ही संभव है। इसलिए क्षत्रियों ने अपना अर्थ निकाला कि हम क्षत्रियों को समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए निरंतर हमें युद्ध भूमि में डटे रहना चाहिए। उन्होंने ऐसा अर्थ निकाला। और इसी सूत्र को जब वैश्यों ने सुना, तो उन्होंने अर्थ निकाला सदाचरणे निरता। चरने माने विचरने। वैश्यों ने, क्योंकि वैश्यों का काम क्या है? कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। गीता में भगवान कहते हैं कि कृषि का कार्य, खेती बाड़ी, गौरक्ष, गौओं की रक्षा करना, सुरक्षा करना, गौशाला बनाना है, और वाणिज्य माने व्यापार। ये 3 काम वैश्यों के अंतर्गत है। और पूरे समाज का पालन करना, जितने भी ब्राह्मण है या शूद्र है, तीनों वर्णों का पालन पोषण करना, ये वैश्यों का काम है।
तो वैश्यों ने इस सूत्र को सुना तो उन्होंने कहा, इनका अर्थ निकाला कि हम लोगों को हमेशा विचरण करते हुए, क्योंकि एक जगह व्यापार नहीं चलता, एक जगह से व्यापार नहीं चलता, तो अपने दूर दूर तक विचरण करो और दूर दूर तक अपने व्यापार का विस्तार करो। ये सूत्र का अर्थ होगा सदा विचरणे निरताः, कि हम वैश्यों को सदा विचरण करते हुए और अपने व्यापार का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि एक जगह व्यापार नहीं चलता। देख नहीं रहो, पूरा भारत में विस्तार करना पड़ता है, कहाँ कहाँ अलग अलग फैक्ट्री मकान दुकान है। और इसी सूत्र को जब शूद्रों ने सुना तो अपने प्रकृति के अनुसार अर्थ निकाला, सदा चरणे निरताः, कि हम लोगों को द्विजातियों की सेवा करते हुए, द्विजाति किसको बोलते हैं, जो यज्ञोपवीतधारी है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण जनेऊ रखते थे। जिनका दूसरा बार जन्म हुआ है वही द्विज कहलाने का अधिकारी है। द्विज माने जिसका दो बार जन्म हुआ है। तो एक बार तो जन्म माता के गर्भ से बाहर आते हो जाता है, लेकिन दूसरा जन्म जब होता था जब जनेऊ धारण करते थे। तो शादी से पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को ही जनेऊ संस्कार होता था। आजकल तो पता नहीं एक प्रथा है कि नहीं, ये खत्म हो गया है, भगवान जाने। तो शूद्रों ने अर्थ निकाला कि हमको द्विजातियों की सेवा करते हुए उनकी चरणों की सेवा करके अपनी जीविका का निर्वहन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। इन तीनों की सेवा करने में ही इनका परम कल्याण है। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है। देखो, भगवान अपने शरीर में भी 4 वर्ण हैं। जो ये गर्दन से ऊपर का है ये सब ब्राह्मण है। जितने भी बुद्धि, विवेक, विचार का स्फुरन होता है, सात्विक भावों का स्मरण होता है, वो दिमाग से तो होता है, इसको ब्राह्मण कहा गया। और गर्दन से पेट तक का जो है, कमर तक का जो है, ये जो है ये भुजाओं को क्षत्रिय कहा गया है। अपने शरीर में जो भुजा है, अभी देखो मच्छर काटेगा तो सबसे पहले हाथ ही तो जाएगा, धड़ाम से पीटेगा उसको, हैं? तो क्षत्रिय कौन है? भुजाएं। और वैश्य क्या है? ये पेट। ये सब का पालन पोषण करता है, पूरे शरीर का, पूरे शरीर का पालन पोषण ये पेट ही तो करता है। कोई भी बीमारी हो जाए तो पेट में ही दवाई डालते हो तो पूरा उस बीमारी ठीक हो जाती है। तो वैश्य जो है सभी वर्णों का पालन पोषण करता है। हाँ, और नीचे है शूद्र वर्ण। ये भगवान विष्णु का वास है, चरणों में ही भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए जो भी प्रणाम करते हैं ना, वो चरणों का ही प्रणाम करते हैं। कोई हाथ का या पैर का, सिर का प्रणाम नहीं करता है। चरणों में प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु का निवास है चरणों में, खाली आदमी के नहीं। यहाँ तक कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, सब जितने भी जीव जंतु हैं, सबके चरणों में भगवान विष्णु का निवास है। इसलिए चरणों का ही प्रणाम किया जाता है। हाँ, तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि जो नीचे का भाग है, सबसे नीचे, वो सबसे गया गुजरा है, ऐसी बात नहीं। भाई पैर को काट दोगे तो शरीर रहेगा कहाँ? पूरे शरीर का भार कौन उठाता है? पैर ही तो उठाता है ना। तो भगवान विष्णु ने वहां पर चरणों में निवास किया है। क्योंकि ये सबकी सेवा करता है, सबको ढोता है। तो भगवान कहते हैं कि मुझको बहुत प्यारा होता है, इसलिए मैंने चरण में अपना निवास बनाया है। क्योंकि चरण जो है सबको ढोता है, पूरे शरीर का वजन, भार को ढोता है, सबकी सेवा करता है। ब्राह्मण की प्रतिष्ठा उनके ज्ञान से है, क्षत्रिय की प्रतिष्ठा उनकी पराक्रम से है, और वैश्य की प्रतिष्ठा उनकी संपत्ति और संपत्ति की सदुपयोग से है। खाली संपत्ति होना पर्याप्त नहीं है, संपत्ति का सदुपयोग कैसे करता है। और शूद्र की प्रतिष्ठा उसकी अधिक आयु से है और तीनों वर्णों की सेवा करने से है। माताओं के धर्म का निरूपण किया गया है।
घर की लक्ष्मी कहलाती है। प्रेम पूर्वक व्यवहार से घर की सुंदर व्यवस्था करें, भावना से घर को बैकुंठ बना करके रखे। ऐसा वातावरण बना कर रखे घर में कि आने वाले को लगे कि हम बैकुंठ में आए हैं। घर को ही मंदिर बनाइए। तो इस प्रकार से चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कहते कि चारों वर्ण की सृष्टि मेरे द्वारा हुई है। तो आपस में सामंजस्य करते हुए, आपस में एक दूसरे से प्रेम, जैसे हमारे पूरा शरीर हमारा ही है, इसी पूरे शरीर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। तो पैर में कांटा लगता है तो हाँ, क्या उसको निकालते नहीं हो? निकालते हैं ना, अपना समझते हैं ना, पराया तो नहीं समझते। हाथ में दर्द हो जाए, चोट हो जाए तो क्या इसमें लगाते नहीं कोई दवाई वगैरह, क्योंकि अपना समझते हैं। तो इस प्रकार वो व्यवस्था बनाई थी भगवान ने, जैसे जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो अपने पिंड में है वही बाहर सृष्टि में भी है। और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम का निर्माण हुआ है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, गुरु की सेवा में संलग्न तत्पर रहकर और ब्रह्मचर्य का पालन पूर्वक विद्या अध्ययन करें। जितने भी वेद है, पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है, इन सबको गुरु की आज्ञा अनुसार पढ़ाई करें। पहले ये गुरुकुल परंपरा थी हमारे भारत में। जब गुरुकुल से कोई विद्यार्थी निकलता था तो पूरे अपने पैर पे खड़ा होकर निकलता था। वो नौकरी की तलाश नहीं करता था, वो स्वयं इतना आत्मनिर्भर हो जाता था कि उनको कोई नौकरी, किसी के नौकर बनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने आप खड़ा हो जाता था, क्योंकि हर प्रकार की विद्या, हर प्रकार की कला उनके हाथ में होती थी। और आजकल की जो पढ़ाई लिखाई जो है, खाली पेट पालने का ही है बस। सबका उद्देश्य यह है कि नौकरी मिल जाए, उसी लिए पढ़ाई करते हैं। विद्या है नहीं, कोरा ज्ञान है। तो 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और गुरुदेव से आज्ञा लेकर गृहस्थ मार्ग का चयन करें। अगर कोई सीधा डायरेक्ट सन्यासी बनना चाहता है तो वो गुरुकुल से डायरेक्ट सन्यासी भी बन सकता है। ब्रह्मचर्य से सीधा छलांग लगा करके सन्यास आश्रम ले सकता है। उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोला जाता है, जो सीधा सन्यास आश्रम में जाता है। अगर सन्यास आश्रम में नहीं जाना है, गृहस्थ आश्रम में जाना है, तो गुरुदेव से आज्ञा लो और समावर्तन संस्कार होता है। गुरुदेव को यथाशक्ति दान दक्षिणा दो और उसके बाद फिर उनकी आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है, उससे पाप लगता है। नीचे से ऊपर क्या हुआ? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये है बढ़ते सीढ़ी दर सीढ़ी। कोई सन्यासी बन करके उल्टा अगर आ गया गृहस्थ आश्रम में, तो उसका जो है यहाँ पर लिखा है, ऐसे लोगों का मुख देखने से ही पाप लगता है। पूरा ऐसे लोगों का मुंह दिख जाए तो कपड़े समेत स्नान करना चाहिए। जो कपड़ा पहने हो उसके समेत स्नान करोगे तब शुद्ध होगे। अगर संन्यास से वापस गृहस्थ में आ गया कोई, ऐसा लिखा है। तो कई ऐसे हैं आजकल कलयुग में हो रहा है, पहले सन्यासी बन जाते हैं, बाद में फिर गृहस्थी बन जाते हैं। ऐसे लोगों का मुंह देखने में पाप लगता है। तो यहाँ लिखा है कि ऊपर से नीचे की ओर कभी ना आवे, नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए। ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है, लेकिन सन्यासी गृहस्थ नहीं बन सकता है। 50 साल तक गृहस्थ जीवन में रहे, 50 साल तक गृहस्थ जीवन का यापन करें और धर्म पूर्वक अर्थ का चयन करें। धर्म पूर्वक, धर्मानुशासित जीवन होना चाहिए। तुम्हारा जो जीवन है धर्म से प्रतिबंधित होना चाहिए, धर्म से अनुशासित होना चाहिए, उसमें धर्म जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि अधर्म पूर्वक अर्थ का चयन करो, चोरी से, बेईमानी से, छल कपट से,
नहीं, यहाँ लिखा धर्म पूर्वक अर्थ का चयन करें। अर्थ भी कमाना है तो धर्म पूर्वक अपने हक की कमाई। गृहस्थ जीवन का एक नियम है, यहाँ लिखा है कि धन कितना भी हो पर जितना उपयोग में आवे उतने को अपना समझे। जितना हमारा काम चल रहा है, अपने घर गृहस्थी का काम चल रहा है, जीवन यापन निर्वाह हो रहा है, उतना पर ही अपना अधिकार है। बाकी धन पर अपना अधिकार नहीं। बाकी धन तो भगवान का है। क्यों? लक्ष्मी किसकी है? भगवान नारायण की है लक्ष्मी। तो बाकी धन पर जो अपना अधिकार जमाता है, जचाता है, वो जो है यहाँ पर लिखा है कि यही श्लोक अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि यावद भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेन दंडमर्हति। अपने उपयोग से ज़्यादा धन को जो अपना समझता है, अपना मानता है, वो चोर है, वो दंड का भागी है। जो भगवान की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा रहा है। संपत्ति भगवान की है, भगवान ने दिया है, लेकिन उस पर अपना मालिकाना हक जमा रहा है, अपना स्वामित्व जमा रहा है। तो ये भागवत का श्लोक है, ये भागवत का सिद्धांत है। और बताया कि सबको खिला करके खावे, ये गृहस्थी का धर्म है। और 50 वर्ष के बाद में 51, 52, 53 बार में वन आ रहा है। वन जाने का संकेत में है। अब जो है घर की मोह ममता आसक्ति को छोड़ो और भगवान से नाता जोड़ो। ये नहीं कि घर द्वार छोड़ करके वन में चले जाओ। आजकल वृंदावन जाने की बड़ी होड़ लग रही है। लोग सोचते हैं कि सब के सब वृंदावन में जाके बसे। अपने मन को ही वृंदावन बना लो ना। घर में ही रह करके अपने मन को इतना एकांत बना लो, सबको खाली कर दो, अपने हृदय से सब निकाल लो। अभी तो हमारे मन में पूरा संसार जमावड़ा लिया बैठा है, पूरा संसार बसा हुआ है। एक एक करके सबको निकालो, सबके मोह को, ममता को, आसक्ति को, बंधन को निकालते जाओ और मन को बिल्कुल खाली कर दो। हृदय को, अपने मन को ही वृंदावन बनाओ, बाहर जाने की जरूरत नहीं, वृंदावन। हाँ, तो ये कब करना है? वैसे तो हमें शुरू से करना है। प्रहलाद जी तो कहते हैं कि बचपन से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए, लेकिन विशेष करके अगर 50 के बाद घर की मोह ममता आसक्ति को त्याग ही देना चाहिए और भगवान के भजन में अधिक से अधिक समय लगाना चाहिए। इसी का नाम वानप्रस्थ है। माने दुनियादारी से नाता तोड़ करके अपने एकांत पे भगवान के भजन में मन लगाना, ध्यान लगाना ही वानप्रस्थ आश्रम है। और जब पूर्ण वैराग्य हो जाए, इतना सन्यासी बना दो, उसकी बिल्कुल शोभा नहीं है, वो हंसी का पात्र हो जाता है। वो सन्यास धर्म को पूरा निभा नहीं पाएगा। सन्यास का मतलब है शरीर मात्र परिग्रह, यानी मेरे पास तो ये है तो खाली एक शरीर है और कुछ नहीं है। ये शरीर भी पंचायती धर्मशाला है, इसको भी एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। इस पंचायती धर्मशाला, शरीर रूपी पंचायती धर्मशाला को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा ज्ञान ठीक से हो जाए, वही सच्चा सन्यासी है। पंचायती धर्मशाला क्यों कहा कि 5 तत्वों ने मिलकर के ये शरीर को बनाया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो इन 5 तत्वों ने मिलकर के ये धर्मशाला बनाया, पंचायती धर्मशाला, और हम इसमें रहने लगे हैं। और रहते रहते इस पंचायती धर्मशाला से इतना मोह हो गया है कि कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। किसी को कहो शरीर छोड़ने के लिए, छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। भले ही वह कितना दुखी हो रहा हो, कितना भी बीमार पड़ा हो, लेकिन शरीर नहीं छोड़ने का, जीने की आशा फिर भी रहती है। तो बताइए, पंचायती धर्मशाला से इतना मोह हो गया है।
तो कहा गया कि शरीर को ही पंचायती धर्मशाला समझना और इससे किसी प्रकार का मोह ममता आसक्ति नहीं करना, ये ज्ञान ठीक से हो जाए वो सच्चा सन्यासी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म की बड़ी अद्भुत महिमा का गान किया है। आइए अब एक भजन करें और उसके बाद टाइम तो हो ही गया है, और कल से हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के साथ ही यहाँ पर सप्तम स्कंद विश्राम को प्राप्त करता है। कल 8वें स्कंद में प्रवेश करेंगे जिसमें मनवंतरों की कथा है। मनवंतर के बारे में आप सुनेंगे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब एक एक बारी बारी से 1,000 बार व्यतीत हो जाता है तो उसको एक कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज करते हैं। 14 मनवंतर होता है और 14 मनवंतर लगभग 72 चतुर्युग के बराबर होता है। मनवंतरों में भगवान के अवतार होते हैं। इसकी चर्चा आप सुनेंगे कि कौन कौन से अवतार हुए। जैसे गजेंद्र को मुक्ति देने के लिए भगवान का हरि अवतार हुआ, फिर भगवान का जो है वामन अवतार हुआ, फिर समुद्र मंथन के समय भगवान का जो है कच्छप अवतार हुआ, हरि अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार हुआ, मोहिनी अवतार हुआ, और सत्यव्रत मनु की रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, मत्स्य का अवतार लिया। ये अवतारों की कथा आप कल सुनेंगे, कल से चालू हो जाएगा। तो आइए भगवान के गुणों का गान करें और उसके बाद आरती करें। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम हरेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, सबका प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, 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 कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, वही हरि दीन बंधो, कोई हरि दीन बंधो, वही हरि कृपा सिंधो, कोई हरि कृपा सिंधु। नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, वही हरि दीन बंधो, वही हरि दीन बंधो, ओ हरि हरि कृपा सिंधो, हरि हरि कृपा सिंधु। ये सबका प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। तीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। तीनों पे दया करो, सेवा करो। तीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। तीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि ही से करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि ही से करो। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग। यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, सबको प्यारा। हरि का भजन करो, हरि हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे हरे। बोलो सब बोले। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे
बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, गंगा मैया की जय जय श्री राधे। अब आरती की तैयारी करें। गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, बाल मुकुंद तेरी आरती गाऊं, बाल मुकुंद तेरी आरती, हे नंदलाल तेरी आरती गाऊं, हे नंदलाल तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी में जाऊं, देख छवि बलि हारी में जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकसे गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बाल मुकुंद तेरी आरती गाऊं, हरि बाल मुकुंद तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे
साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। तब चरणों में शीश झुकाओ, तब चरणों में शीश झुकाओ। प्रभु चरणों में शीश झुकाओ, प्रभु चरणों में शीश झुकाओ। श्रीपान के बिहारे तेरे आरती गाओ, श्रीपान के बिहारी तेरे आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ। उन्हें चरणों के दर्शन पाओ, प्रभु चरणों के दर्शन पाओ। पाए के प्यारे तेरे आरती गाओ, पाए के प्यारे तेरे आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको निजाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको निजाओ। हे गिरधर आरती गाओ, हे गिरधर आरती गाओ। श्याम सुंदर की आरती गाओ, श्याम सुंदर की आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल से आप समय से पहुंचेंगे, 4 बजे कथा चालू हो जाएगी।